दो पुष्प चंद्रमा को माल अर्पित करना चाहते हैं। भाव देख करके माँ बेहवल है कि भगवान के गले में जयमाल कैसे पहनाऊं। हाथ तो उठाना चाहती हैं परंतु सीता जी का हाथ ऊपर नहीं उठता है। सखियां विनोद करती हैं। चतुर सखी कहती है देखो इतनी सुंदर दिव्य छवि हमारी सखी का है और उसके बाद भी दूल्हे सरकार जयमाल पहनने के लिए सिर नहीं झुकाते हैं। सखियां इतना विनोद की कि हमारे राम जी कभी महिलाओं के बीच में रहे ही नहीं, इसलिए वो शर्मा गए। शर्म के मारे अपने सिर को झुका दिए। सखियां तुरंत गले में जयमाल सीता जी पहना देती हैं। भगवान ने भी माँ के गले में जयमाल पहना दिया। बोलिए राघवेंद्र सरकार की, बोलिए किशोरी मैया की। देवताओं ने पुष्प की वृष्टि किया, जय जयकार हुआ। जैसे ही जयमाल भगवान के गले में गया, जितने जो राजा महाराजा वहां पधारे थे धनुष तोड़ने के लिए, जो धनुष तोड़ नहीं पाए थे, अब आपस में उदंडता मचा दिए कि ऐसा विवाह मान्य नहीं हो सकता। धनुष तोड़ देने से कोई विवाह नहीं हो जाता, जयमाल पहना देने से कोई विवाह नहीं हो जाता। इतने बड़े बड़े वीर महापुरुष आए, क्या धनुष तोड़ने से विवाह हो जाता है? बिल्कुल मान्य है। इतने आपस में खलबली मचाना चालू किए कि खलबली की आवाज परशुराम जी महाराज के कानों तक पहुंचा। परशुराम जी महाराज के कानों तक आवाज गई। शिव धनुष भंजन सुनकर परशुराम जी महाराज आए। सब लोगों ने मिलकर के प्रणाम किया। मैया ने भी प्रणाम किया, भगवान ने भी प्रणाम किया। जनक जी महाराज प्रणाम किए, मिलते हैं दोनों भाई को। जब परशुराम जी महाराज देखते हैं तो देखते ही रह गए। आप परशुराम जी महाराज आवेश में आके कहते हैं जनाब ये क्षत्रियों की सभा कैसी लगी है? जनाब आप बताइए मेरे बिना अनुमति के लिए क्षत्रियों की भीड़ की सभा इकट्ठा कैसे हो गई? और मुझसे एक बार भी पूछा तक नहीं। इतनी बड़ी सभा लगा दिया क्षत्रियों की। जनाब बताओ किसकी इतनी हिम्मत जो मेरे बिना अनुमति का इस धनुष को तोड़ दिया? आज किसकी सिर पे काल मंडरा रहा है? जल्दी बताओ है जनाब। अगर नहीं बताओगे तो जहां तक तुम्हारा राज्य होगा मैं सारी पृथ्वी को पलट करके रख दूंगा। अब जनक जी महाराज बेचारे कैसे जयमाल के तरफ इशारा करके कहें कि इन्होंने ही धनुष तोड़ा। उन्होंने कहा बिटिया का स्वयंवर रखा हुआ था, इसलिए सब क्षत्रियों का सभा लगा हुआ। धनुष टूटा, पुत्री ने जयमाल पहनाया। कहते हैं जनाब जिसने भी ये धनुष तोड़ा है सहस्त्र बाहु के भांति मेरा शत्रु है, इसी फरसे से संहार कर दूंगा। परशुराम जी महाराज का क्रोध बड़ा ही विचित्र है। जैसे ही आवेश में आकर के बोलना प्रारंभ किए, लखन भैया भी और आवेश में आ गए।
भाग हो गए। दोनों लोगों का क्रोध एक में मिल गया। तो सोचिए, और भी परशुराम जी महाराज का क्रोध बढ़ने लगा। परशुराम जी महाराज और लखन जी से संवाद चलने लगा। अंत में भगवान ने देखा कि परशुराम जी महाराज का क्रोध और बढ़ता जा रहा है। तब उन्होंने क्षमा याचना किया कि हे भगवान, आप इस बच्चे के मुंह क्यों लगते हैं? ये तो अभी दूध मुहा बच्चा है। परशुराम जी महाराज कहते हैं, बालक, कहते हो दूध मुहा बच्चा है, परंतु ये तो विष भरा बातें करता है। मैं तो इसी फरसे से उठा के इसका संहार कर दूंगा। भगवान ने सरलता से याचना किया कि हे प्रभु, देखिए, अगर अगला कोई व्यक्ति आपके सामने नाराज हो, बहुत क्रोध में हो, तो उसके साथ बड़े ही प्यार से पेश आना चाहिए। नहीं तो अगला व्यक्ति अगर इतना क्रोध में है और आप भी क्रोध कर दे, घी में, आग में घी डाल दे, तो फिर सोचिए क्या हो जाएगा। इसलिए अगर अगला व्यक्ति ज्यादा गर्म है तो आपको नरम हो जाना चाहिए। भगवान ने करबद्ध प्रार्थना किया कि हे प्रभु, आपका कोई दासी ही होगा जो इस धनुष को तोड़ा होगा। याचना किए, फिर मंडराचल पर्वत पे चले गए परशुराम जी महाराज तपस्या करने। अब इधर सदानंद जी महाराज जनक जी से पत्री लिखवाते हैं कि विवाह तो हो गया है, परंतु अब पत्री लिखवा करके अवध में भेज दिया जाए कि अवध में दशरथ जी महाराज के कुल रीत में, उनके अनुसार, कुल रीत के अनुसार जैसे विवाह होता होगा, वैसे बारात को सजा करके अवध से मिथिला में लेकर के आए और विधि पूर्वक विवाह होगी। पत्री लिखवाते हैं, पत्री को लिखवाए, दूत को बुलाए, दूत को लिए, पत्री दिए, पत्री देके दूतों को मिथिला से अवध में भेज देते हैं। अवध में दूत जब पत्री लेके पहुंचते हैं तो दशरथ जी महाराज से मिलते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं। उन्होंने पूछा, आप कौन हो, कहां से आए हो? दूतों ने अपना परिचय दिया। हम तो पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से। पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से। पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से। पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से। दरबार से ना
मनवारी झगैले हो मनवारी झगैले महिलाय परंपार से राजा जनक दरबार ओ मनवारी जगैले महिमाय परंपार से राजा जनक दरबार से भाव से सब लोग गाएंगे। हमरा राजा जनक के धिया जिनकर नाम बाटे सिया जिनकर नाम बाटे सिया जिनकर नाम बाटे सिया हमरा राजा जनक के धिया जिनकर नाम बाटे सिया राजा जनक के सिया जिनकर नाम बाटे सिया उनकर शादी हुई है हो उनकर शादी हुई है कौशल्या कुमार से राजा जनक दरबार से राजा जनक दरबार से ना हम पाती नहीं आवत बानी पार से राजा जनक दरबार से ना 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 हम पाती लेके हमका पाती लेके हमका पाती लेके आवत बानी पार से राजा जनक दरबार से हमका पाती लेके आवत बानी पार से राजा जनक दरबार से हमका पाती लेके आवत बानी पार से राजा जनक दरबार से हमका पाती लेके आवत बानी पार से हम त पाती लेके आवत बानी पार से राजा जनक दरबार से।